और इस वक्त गाजियाबाद से खबर हमारे सामने है। बता दें कि गाजियाबाद के ग्राम धवारसी, समेपुर, आकलपुर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्रीय नागरिक लगातार लगभग 1.5 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन आई तेज आंधी और तूफान के चलते डंपिंग ग्राउंड की बाउंड्री, दीवार और टीन शेड उड़ गए, जिससे आसपास के खेतों और आवासीय इलाकों में खतरा उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उड़े हुए टीन शेड दूर दराज खेतों में गिरे, जिससे जान और माल की हानि होने की भी आशंका बनी रही। विरोध कर रहे लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मांग की है कि इस डंपिंग ग्राउंड की योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि क्षेत्र के लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ है। गाजियाबाद के ग्राम धवारसी, समेपुर, आकलपुर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पिछले 1.5 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन में अब एक और नया मोड़ आ गया है। बीते दिन आई तेज आंधी और तूफान में डंपिंग ग्राउंड की बाउंड्री, दीवार और टीन शेड उड़कर दूर खेतों में जा गिरे। स्थानीय नागरिकों ने इसे प्रशासन की लापरवाही भी बताया है। स्थानीय नागरिकों ने इसे प्रशासन की लापरवाही करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि यह डंपिंग ग्राउंड नहीं रोका गया तो विरोध और उग्र हो सकता है। नागरिकों का कहना है कि यह परियोजना न केवल उनके खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और जीवन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। इसलिए हम चाहते हैं कि साला बनना ही नहीं चाहिए, खत्म होना चाहिए। जो इनकी शर्त है, जो इनके वादे हैं, ये हमारे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अच्छा, अभी आप जो है नगर आयुक्त से 20 बात हुई थी, डीएम, एसडीएम अधिकारियों से लगातार आपकी वार्तालाप हो रही है, क्या कहना है उसका? देखो जी, वे जो बात कर रहे हैं वो उनका फर्ज कर रहे हैं, बाकी मानना ना मानना हमारे ऊपर ही तो है। हम मानेंगे जब भी तो कुछ कर पाओगे। हमें एक चीज़ चाहिए ही नहीं, जो वे कहना चाह रहे हैं वो चीज़ हमें चाहिए नहीं। हम उनके बिना रह लेंगे, बिना सड़क के रह लेंगे, बिना किसी चीज़ के रह लेंगे, पर हम इसे बनने नहीं देंगे। मेरा नाम दानिश है, मैं ढवारसी का रहने वाले हूँ। हमारे गांव से वादा करा था इन्होंने कि हम इसकी ऊंची बाउंड्री करेंगे, गांव की सड़क बना कर देंगे। ये गांव की सड़क बनाकर तो जब देंगे, जब अपनी बाउंड्री रोक ले, इनकी बाउंड्री तो रुकनी है, सब पर कच्चे उड़ गए इनके। यहाँ मट्टी वट्टी सब कूड़ा उड़ा कुछ नहीं उड़ देंगे, इनकी सब उड़ गए। ये सब झूठे वादे कर रहे हैं, कोई इनसे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ढेर लगा के छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। डंपिंग ग्राउंड बनने से आपको क्या समस्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं डंपिंग ग्राउंड का? हम डंपिंग ग्राउंड का इस वजह से विरोध कर रहे हैं, यहाँ आने वाले जो आने वाली जनरेशन है उनको बीमारी होंगी। यहाँ पहले कैंसर के बहुत मरीज़ हैं, मैं सब घर घर जाता हूँ। मैं एक छोटा सा क्लिनिक है, मैं क्लिनिक भी चलाता हूँ। ये कम से कम 100 मरीज़ कैंसर के हैं और पूरा गाँव बीमारी से जूझ जाएगा। गाजीपुर जाते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी बदबू आती है। 4-5 किलोमीटर से पहले से ही बदबू आने लग जाती है। ये तो 2-2 किलो 50-500 मीटर पे गाँव है, 4-5। ये इन्हें परेशानी होगी सबको, सब सारा क्षेत्र बीमार हो जाएगा। कहाँ जाएंगे सब ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है जी। कहाँ के निवासी हैं? ढवारसी के निवासी हैं जी, मोहद्दीनपुर ढवारसी के। आपके जो क्षेत्र में एक डंपिंग ग्राउंड बन रहा है, आप उसका क्यों विरोध कर रहे हो, क्या रीजन है? जी, पड़ोस में खेत है, बिल्कुल लगवा खेत है। हम अपने खेत पर आए हुए थे, रात आंधी आई, चद्दर उठी, हमारे लग गई, पाँव भी टूट गई और इसका क्या करें, यहाँ भी लग गई चोट। ये रहा लेता दिखाई दे रहा, पाँव सूज रही है, पाँव सूज रही है। रात बच गए, नाड़वाड़ कटने से। प्रशासन से या किसी आला अधिकारी से इसकी शिकायत की कि मेरे जो है यहाँ चोट लग गई है? शिकायत तो नहीं की, लेकिन टाइम नहीं मिला था जो शिकायत करते हैं। अब टाइम मिलता था, अब जाते वहाँ शिकायत करने के लिए। मेरा नाम बाशिद प्रधान है, मैं ग्राम प्रधान हूँ ढवारसी का। और ये हमारे यहाँ इसे 3 महीने हो गए डंपिंग ग्राउंड के काम को चलते हुए। और अब से पहले 2 महीने पहले 100 गाड़ियाँ यहाँ आई थी, 100 या 80 गाड़ी, मतलब जो है कूड़े की। उसके बाद गांव वालों ने यहाँ पर डलना नहीं दिया। 10-12 गांव हैं जो इससे पीड़ित हैं, मतलब जो है 200, 300, 500 मीटर पर गांव हैं, पूरी बस्ती है यहाँ पर। किसी ने डलने नहीं दिया है और इसको डलने भी नहीं देंगे। हम के पीछे वार्ता हुई थी, क्या निष्कर्ष निकला उसमें? पीछे वार्ता हुई, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम मतलब जो है 19 तारीख में कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया हमने। 100 ट्रैक्टर गए थे, 2000 आदमी हमारे गए थे। तो उन्होंने कह दिया था कि नगर आयुक्त से आपकी मीटिंग कराएंगे। वो 20 तारीख में मीटिंग भी कराई। उन्होंने भी यही प्रयास करा कि चलवा दो इसे, हम तुम्हारी ये सुविधा कर देंगे, वो सुविधा कर देंगे। तो हमने उनसे मना कर दी, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। हम यहाँ डंपिंग ग्राउंड अपने यहाँ ये गंदगी को बनने नहीं देंगे। अच्छा, पूर्व में जो है यहाँ पर गाड़ी रोकने की बात आई थी, अभद्र करने की बात आई थी, जिसमें मुकदमा भी हुआ था कई लोगों पर यहाँ के। तो उस पर क्या कहना है आपका? क्या अगर आप इस तरह से इसको रोकते हैं तो आप पर मुकदमा होगा तो क्या करेंगे? असल में हमारे लोगों पे 6 लोगों पे नामजद मुकदमा हुआ और 20 से 30 अज्ञात करे
कोई दिक्कत नहीं है, ये मुकदमा हम पे कोई बड़ी बात नहीं है, और मुकदमे होंगे तो उन्हें भी झेलेंगे, पर हम यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनने नहीं देंगे।